नारद जी कहते हैं कलिना, ये कलयुग जो है, अधर्म मित्रेण, जो अधर्म का मित्र है। ये कलयुग किसका मित्र है? अधर्म का। अधर्म और कलयुग की बड़ी पक्की दोस्ती, जहां एक जाता है वहां दूसरा भी जाता है, और दोनों मिल करके अपना जो इनका टारगेट है उसको पूरा करते हैं, अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधित अधुना, ये संपूर्ण धरती इनके द्वारा बाधित है कलयुग और अधर्म के कारण। क्या दिख रहा है? बोले क्या किया कलयुग ने? बोले कलयुग ने पहला काम किया, सत्य चला गया। सत्यम नास्ति, लोगों के जीवन से सत्य दूर चला गया। सत्य वहीं तक बोलते हैं जहां तक वो झूठ बोल नहीं पाते। ये विडंबना। छोटी छोटी बात पर व्यक्ति असत्य भाषण करता है। सत्य के द्वारा उसकी रक्षा होगी, सत्य में बल है, ये भरोसा नहीं है। उसे भरोसा झूठ पर है कि हम झूठ बोलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। सत्य बोलने से काम नहीं बनेगा। सामान्य ज्ञान नहीं है व्यक्ति को कि सत्य में ज्यादा दम होता है, झूठ में वो दम नहीं होता। इस बात को भी व्यक्ति समझने को तैयार नहीं। उसे लगता है नहीं, सत्य में उतना दम नहीं है जितना दम झूठ में है। झूठ बोलेंगे तो काम बन जाएगा, सत्य बोलेंगे तो बिगड़ जाएगा। ये भी विडंबना है। मैं देखता हूं, अपने ही परिवेश में, वातावरण में देखता हूं, ऐसे ऐसे झूठ बोले जाते हैं। और मैं जानता हूं, मुझे दया आती है और इसके बाद मन खिन्न भी होता है। क्या व्यक्ति असत्य पे इतना विश्वास कर रहा है? सत्य में भरोसा नहीं उसे। सत्य चला गया। सत्यम नास्ति। तपः शौचम, तपस्या चली गई। आज तपस्या नहीं। तपस्या क्या है? बोले धर्म का आचरण करने में जो कठिनाई होती है, उस कठिनाई को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेना, इसी का नाम तप है। बहुत सरल शब्दों में। आपको भूख बहुत जोर की लगी, रास्ते में सड़क के किनारे रोटी दाल बिक रही, और कौन बनाया है, कैसे बनाया है, ये पता नहीं है। भूख बहुत लगी है, लेकिन धर्म कहता है शुद्ध आहार ग्रहण करो। उस भूख को आपने सहन किया और उन गंदी चीजों को नहीं खाया। अपने स्थान पर पहुंच करके पवित्रता से एक फल मिला, उसे खा करके आपने संतोष कर लिया। आप धर्मात्मा हो। ये धर्म है, ये धर्म है। और जहां देखा वहीं जीभ बढ़ गई। जीवन में कभी ज्ञान दृढ़ नहीं होगा, न कभी संस्कार दृढ़ हो पाए। तपस्या इसी का नाम। धर्म के आचरण में जो दुख हो, उस दुख को हम सहन कर लें और सहर्ष आनंद पूर्वक, इसी का नाम तप है। काया क्लेशो तप। वो तप जीवन से चला गया। आज व्यक्ति न गर्मी सहन कर सकता है, न भूख सहन कर सकता है, न प्यास सहन कर सकता है। थोड़ी सी तपस्या, कल्पना करो, ऋषि लोग जंगल में बैठ करके कैसे तपस्या करते, कितने मच्छर काटते रहे होंगे, कितने दंश काटते रहे होंगे। आज तो इतनी सुविधा के बाद भी हम भगवान का नाम और मंत्र का जप नहीं कर पाते हैं। इतनी सुविधा दे दी जाए उसके बाद भी कुछ नहीं। और तो और अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को भी नियम से हम नहीं कर पाते। यह विडंबना है। कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम। दया मंदिर में दान, खा मंदिर में दान करेंगे तो कहेंगे इसकी तीनों पत्तियों पर मेरे दादा परदादा पुरखा सबका नाम लिखो। मंदिर में जाओ तो देखने को मिलेगा आपको। एक कमरा भी बनवाए, बोले इस पे पत्थर लगाओ हमारे नाम का। बोले जितना पुण्य था वो सब नष्ट हो गया। दान किया और उस दान का प्रदर्शन किया, दान किया और उसका बखान किया। दान का बखान होते ही वो दान खत्म हो गया। उसका पुण्य तो उस बखान में चला गया। उसके बदले में आपने संसार में यश ले लिया। अब उस दान से तुमको मरने के बाद कोई फल नहीं मिलेगा, कोई कल्याण नहीं मिलेगा। क्यों? बोले उसका फल यहीं आपने ले लिया। दो ही जगह फल मिलता है, या तो यहां या तो वहां। या तो लौकिक फल ले लो या पारलौकिक फल ले लो। दो फल होते हैं, तीसरा फल होता ही नहीं। कोई भी कर्म आप करते हो उसका दो फल है, एक लौकिक फल, एक पारलौकिक फल। और इन दोनों फलों से जिसको वैराग्य हो,
यहाँ मूत्र फल भोग विराग, उसको वैराग्य संज्ञा दी गई। वो वैराग्य, दोनों जगह से वैराग्य न हो तो कम से कम लोक के फल से तो वैराग्य हो। दिन भर राम राम जपो और उसका यही लौकिक फल मांगो कि हमको धन मिले, हमको संसार का सुख मिले, बोले उसी में तुम्हारा वो राम राम चला गया। अगर वो लौकिक सुख न मांगते तो उस राम राम के बदले में तुमको मरने के बाद राम जी जरूर मिलते, पक्के मिलते, वैकुंठ मिलता, संसार का बंधन छूटता। लेकिन संसार के तुच्छ फल के लिए इतनी बड़ी वस्तु को तुमने गंवा दिया अज्ञान के कारण। तो लौकिक फल ले लिया अगर दान का तो उसका पारलौकिक फल नहीं मिलेगा, दो में से एक ही मिलेगा। दोनों कैसे मिलेगा? सत्यम नास्ति तपस शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग का ये प्रभाव कि उदरम भरिणो जीवाह, मनुष्य केवल पेट भरने के धंधे में ही 24 घंटे लग गए। और वही शिक्षा भी हो गई, आज की शिक्षा भी वही। शिक्षा का मतलब क्या है? बोले कैसे जिए, जीविका कैसे मिले, पेट कैसे भरना है, इसी की शिक्षा। केवल उदर भरने की शिक्षा, पेट कैसे भरे। माता पिता भी वही सिखाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना कि मातु पिता बालकन बुलावई और उदर भरई सोई धर्म सिखावई। माता पिता भी वही धर्म सिखाते। मातु पिता बालकन बुलावई, मातु पिता बालकन बुलावई, उदर भरे से ही धर्म सिखावई, उदर भरे से ही धर्म सिखावई। मातु पिता बालकन बुलावई, मातु पिता बालकन बुलावई। ये कलयुग का प्रभाव है। नारद जी कहते हैं कि सब जगह यही स्थिति दिखी। पाखंड निरताः संतो, संतों के जीवन में भी पाखंड प्रवेश कर गया। विरक्ताः सपरिग्रहाः, जो ये बिल्डिंग किसकी है, ये सब किसका है? बोले अरे बड़े त्यागी संत हैं, अमुक त्यागी जी महाराज का है, नाम त्यागी जी, और सब। तो यह जो विडंबना है बड़ी विचित्र है। कहते हैं सब जगह वह कलयुग अपना प्रभाव प्रकट कर चुका है। ऐसी स्थिति में अभी तो जो आज हो रहा है, हजारों वर्ष पहले नारद जी ने बता दी। कलयुग क्या क्या नहीं कराए। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकल। कलयुग आने पर पिता अपनी कन्या को बेचने लग जाए। आज यह स्थिति कई कई दिखाई पड़ती कि माता पिता ही कन्या को बेच देते। ये सब कलयुग का धर्म। नारद जी बड़े दुखी हुए सब देखकर, और भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में नारद जी को बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। क्या दिखा? बोले वहां एक स्त्री रो रही थी और उसके अगल बगल 2 पुरुष पड़े थे, वृद्ध। कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थीं। नारद जी ने सोचा कोई होगी। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, आप मेरा दुख दूर करो। नारद जी ने पूछा, क्या दुख है, आप कौन हो? उस देवी ने कहा, मैं भक्ति हूं। नारद जी ने कहा, भक्ति हो? बोले हाँ। बोले कहां से आई हो? कासी तुम का विमऊ, ये तुम्हारे अगल बगल पड़े हुए दोनों पुरुष कौन है? नार्यः का पद्मलोचना, ये सुंदर नेत्रों वाली जो देवियां तुम्हारे अगल बगल सेवा कर रही हैं, ये कौन है? बद देवी सविस्तारम, विस्तार से आप बताओ। स्वस्य दुखस्य कारणम, आपके दुख का कारण क्या है, आप बताओ। उस देवी ने कहा, मैं भक्ति हूं। अच्छा, और ये दोनों जो मेरे अगल बगल पड़े हुए हैं बूढ़े, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। और ये मेरी सेवा करने वाली जो स्त्रियां हैं, देवियां हैं, ये नदियां हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णवेणा, अलकनंदा, तुंगभद्रा, कृतमाला, पयस्वनी,
ये पवित्र नदियां देवी के रूप में मेरी सेवा कर रही हैं। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी, आपके ये पुत्र ज्ञान वैराग्य ये बूढ़े हो गए, क्या हो गया इनको? भक्ति महारानी ने कहा, काल योगे न जर्जरो, कलयुग ने इनको बूढ़ा बना दिया। कितना सुंदर संकेत है। भक्ति हमारे आपके हृदय में है। उस भक्ति की सेवा के लिए ही हम जा जाकर के गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाते हैं। लेकिन इसके बाद भी ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं। न ज्ञान दृढ़ हुआ, न वैराग्य दृढ़ हुआ। ज्ञान न दृढ़ हो पाया, न वैराग्य दृढ़ हो पाया। थोड़ी सी समस्या हमको विचलित कर देती। ज्ञान वैराग्य कहता है कि अगर ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो गया तो संसार में कैसी भी परिस्थिति आ जाए व्यक्ति को दुख नहीं होगा। क्यों? बोले सब कुछ लुट जाए दुख नहीं होगा। क्यों? बोले ज्ञान अगर है तो ज्ञान की दृष्टि से सोचेगा मेरा क्या था, और नहीं लुटता तब भी एक दिन सब कुछ छूट ही जाता। इस दुनिया में न लाभ का कोई मूल्य है, न हानि का कोई मूल्य है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो इस दुनिया में न कुछ लाभ हुआ न कुछ हानि हुई। क्या लाभ मिला और क्या हानि हुई? बोले न कुछ लाभ है न कुछ हानि है, अंत में सब बराबर है। ये ज्ञान की दृष्टि से जब सोच लेंगे तो उस बड़ी से बड़ी परिस्थितियां आ जाने पर भी आप विचलित नहीं हो, दुखी नहीं हो। तब भक्ति का आनंद मिलेगा। जनक जी महाराज का पूरा नगर जल गया, समृद्धशाली नगर जल गया। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन तुम्हारा नगर जल गया और तुम दुखी नहीं हुए? जनक जी ने कहा, अनंतम बत में वित्तम, मेरा जो धन है वो तो अनंत है। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न में किंचित प्रदह्यते, इस मिथिला के जल जाने पर भी मेरा क्या जला, मेरा कुछ था ही नहीं। तो वह ज्ञान उनको संभाल लिया। हम संभल नहीं पाते, विचलित हो जाते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, यहां तक कि उस अज्ञान के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, मरने को तैयार हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में न ज्ञान दृढ़ हो पाया न वैराग्य दृढ़ हो पाया। आज ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए तो समाज की 90% समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाए। जिन समस्याओं को समाप्त करने के लिए बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनाई गई, बड़े बड़े कानून बनाए गए, बड़े बड़े नियम बनाए गए, बड़ी बड़ी सावधानियां बरती जाती हैं, वो सारी समस्या इतने मात्र से दूर हो जाए कि लोगों में ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो, नहीं होता। और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, कलयुग के प्रभाव से कलयुग ने उनको बूढ़ा कर दिया। भक्ति महारानी कहती हैं, इनको आप ठीक कर दो तो हम सुखी हो जाएं। भक्ति को सुखी करने का उपाय यही है कि ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए। भक्ति हमारे आपके हृदय में है, लेकिन ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं, इसलिए भक्ति सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे। भक्ति के सुख का अनुभव हम नहीं कर पा रहे, उसका वास्तविक रस आनंद नहीं ले पा रहे। भक्ति महारानी से नारद जी ने कौतूहल बस पूछा, देवी आपका प्राकट्य कहां हुआ, आप कहां से आई हो? भक्ति महारानी ने कहा, उत्पन्ना द्रविणेशा, मैं द्रविण देश में उत्पन्न। भक्ति की उत्पत्ति द्रविण देश में हुई, दक्षिण भारत। भक्ति महारानी ने कहा, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा प्रचार हुआ, गुजरात में आकर के जीर्ण हो गई, वृंदावन में आई तो मैं तो ठीक हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी जीर्ण है। तो भक्ति का प्रादुर्भाव द्रविण देश में हुआ। द्रविण के जो आलवार संत महापुरुष हुए, उन्हीं के द्वारा भक्ति का ये रस प्रवाहित हुआ। और उस भूमि की भी कुछ विशेषता, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है भागवत में कि दक्षिण भारत में कृतमाला, पयस्वनी, कावेरी,
ये जो पवित्र नदियां हैं, इन नदियों का जो जल पीता है और इन नदियों के तट पर जो निवास करता है, वो स्वाभाविक रूप से भगवान का भक्त होता है, ऐसा वर्णन किया। वेद व्यास जी कहते हैं, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में विशेष रूप से भक्त सभी युग में होते हैं, सभी देश में होते हैं, परंतु कलयुग के विषय में एक विशेष बात वेद व्यास जी ने भागवत में कही कि कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में भगवान नारायण के विशेष भक्तों का प्रादुर्भाव होगा। कहां पर होगा? बोले द्रविणेषु भूरिशा। द्रविण देश में अधिक मात्रा में, द्रविणेषु च भूरिशः। भक्त सब जगह होंगे, विरोध नहीं है। भक्त उत्तर में भी होंगे, पूरब में भी होंगे, पश्चिम में भी होंगे, लेकिन द्रविणेषु च भूरिशः, दक्षिण में बहुत भक्त होंगे, भूरिशः। और कहा भी कि ये पिबन्ति जलम तासाम, उन नदियों का जो जल पिएंगे, जो उस तट पर रहेंगे, उनके हृदय में स्वाभाविक भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव, विशेष करके कलयुग में। इसीलिए द्रविण देश में जो भक्त हुए और उन्होंने जो भक्ति के सूक्ष्म सिद्धांत का अनुभव किया, वही प्रसाद लोगों को बाद में यत्र तत्र प्राप्त हुआ। आज भी वो सिद्धांत जो है वो अद्भुत है। दक्षिण के जो ऐसे महान भक्त हुए, नम्माळवार, पेरियाळवार, तिरुमंगई आळवार, पोंडरडप्पोडियालवार, ये महापुरुष जो हुए और जितने आचार्य हुए सब द्रविड़ देश में हुए, जिन्होंने धर्म की रक्षा की और वैष्णव सिद्धांत को आगे बढ़ाया, भक्ति को बढ़ाया, ऐसे महान आचार्यों का भी प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में हुआ। श्री षटकोप सूर्य का द्रविड़ में आविर्भाव हुआ, भगवान रामानुजाचार्य का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में, वल्लभाचार्य जी का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में, मध्वाचार्य का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में, निम्बार्काचार्य का प्रादुर्भाव, विष्णु स्वामी का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में। तो द्रविड़ देश जो है वो भक्ति का मूल है इस कलयुग में। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। भक्ति महारानी कहती, मैं तो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वहां से उत्तर भारत की ओर चली। दक्षिण से भक्ति उत्तर की ओर चल पड़ी। क्यों? बोले ये भी कितना अच्छा संजोग है। उत्तर में भगवान प्रकट होते और भक्ति दक्षिण में प्रकट होती। भक्ति और भगवान का ये संबंध कितना अच्छा है। भगवान उत्तर में प्रकट हुए, राम कृष्ण इन सब का अवतार उत्तर भारत, और भक्ति द्रविड़ देश में। तो भक्ति ने कहा हमको वहां चलना चाहिए जहां भगवान हो, क्योंकि भक्ति तो भगवान के चरणों में जाती है। इसलिए भक्ति दक्षिण से उत्तर की ओर चल पड़ी। और भगवान बोले जब तक भक्ति भगवान की ओर चल करके ना आए, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, भक्ति अगर चल करके मेरे पास नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अगर भक्ति है तो चिंता मत करो, मैं स्वयं चल करके वहां आ जाऊंगा। भगवान चल करके चले जाए। इसीलिए भगवान हमारे राम जी अयोध्या से चलकर लंका तक चले गए। बोले लंका में भी भक्ति थी। किसके अंदर? बोले विभीषण जी के अंदर। भगवान ने कहा मेरी भक्ति जहां जहां होगी, अगर भक्त वहां मेरे पास आने में असमर्थ है तो जहां भक्त रहेगा, भक्ति रहेगी, हम वहां चल करके जाएंगे, वो देश चाहे कैसा भी क्यों न हो। और भगवान लंका तक गए। ठाकुर के चरण लंका में भी पड़े। भगवान कृष्ण प्रकट हुए वृंदावन मथुरा में, और वृंदावन में लीला करके किधर गए? बोले दक्षिण की ही ओर गए। गुजरात में जाकर के राजधानी बनाई, द्वारिका में। ब्याह संबंध कहां किया? बोले मद्रास में जाकर के मद्र देश की कन्या से विवाह किया। दक्षिण तक की यात्रा करके भगवान ने उन भक्तों पर अनुग्रह किया, कल्याण किया। तो भक्ति भगवान के चरणों में जाती है, और भक्ति होती है तो भगवान भी स्वयं चल करके भक्तों के सन्निकट पहुंच जाते हैं। भक्ति महारानी ने कहा मैं तो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कलयुग के प्रभाव से मैं जीर्ण हो गई,
लेकिन वृंदावन में आकर के मैं ठीक हो गई। मेरे अंग को पाखंडियों ने खंड खंड कर डाला। भगवान बताने लग रहा, कह रहा आओ हम सारी दुनिया का ज्ञान दे देंगे, हम तुम्हारी सब समस्या दूर कर देंगे, हम तुम्हारा भाग्य बदल देंगे। एक से एक पाखंड, ऐसे ऐसे पाखंडी महाराज स्वयं बैठ जाएंगे और दूध से नहाएंगे और फिर कहेंगे इसमें जो दूध है सब ले लो, थोड़ा थोड़ा, सब का सब काम बन जाएगा। पागल जनता दौड़ रही महाराज। हमारी अयोध्या में भी एक बार एक ऐसे ही पाखंडी आए, बड़ा भारी कार्यक्रम किया, भीड़ जुटी, लाखों की भीड़। आज से करीब 30 वर्ष पहले की बात, सरजू जी के तट पर उनका भाषण चल रहा, लोग देख रहे थे, बोले ये महापुरुष हैं, जो कह देंगे वो हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि जहां खड़े हो वहीं से एक मुट्ठी बालू उठा लो, मैं यहीं से मंत्र पढ़ देता हूं, वो बालू ले जाओ, कोई भी समस्या हो खिला देना, काम बन जाएगा। अब तो महाराज सब ने एक एक मुट्ठी बालू उठा ली अपनी जगह से। अब उन्होंने पता नहीं क्या मंत्र पढ़ा वहां से, मंच से, भगवान जाने। संजोग से उसी समय उसी भीड़ में एक व्यक्ति को मिर्गी आ गई। भीड़ देख करके मिर्गी आती, मिर्गी आ गई। जब मिर्गी आई तो लोगों ने कहा अभी अभी तो महाराज ने बताया है कि एक मुट्ठी बालू से सारे रोग दूर हो जाएंगे। सब ने अपनी अपनी मुट्ठी की बालू का परीक्षण वहीं कर लिया, उसके मुंह में डाल दिया, तो बेचारा ऐसे ही मर गया। मिर्गी तो ठीक नहीं हुई, मर गया। ऐसे जो पाखंडी हैं, उन पाखंडियों से आज बचने की आवश्यकता है। भीड़ वस्तु की महत्ता का प्रतिपादन नहीं करती, वस्तु की महत्ता स्वयं में होती है। यह जानना चाहिए, आज इसको जानने की आवश्यकता है। बंधुओं, भक्ति महारानी कहती हैं इन पाखंडियों ने मेरे अंग अंग को खंड कर दिया। दुर्बला हम, इसीलिए मैं दुर्बल हो गई, कमजोर हो गई। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावन में आकर के मैं तो नवीन हो गई। जाता हम युवती सम्यक, मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र बीमार पड़े हैं, आप इनको ठीक करो। नारद जी ने कहा हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका मुझे दर्शन हुआ। भक्ति महारानी ने कहा महाराज एक शंका का समाधान आप करो। बोले क्या? बोले मैंने सुना है कि राजा परीक्षित के सामने कलयुग आया था, कलयुग से उनकी भेंट हो गई थी, कलयुग का उन्होंने निग्रह किया, कलयुग शरण में आ गया। तो महाराज परीक्षित ने उस कलयुग को मारा क्यों नहीं? भक्ति महारानी ने पूछा। उसी समय मार देते कलयुग को, काम खत्म हो जाता। ये सब उपद्रव जितना बता रहे हैं ये सब कुछ होता ही नहीं, कलयुग को उसी समय मार देते। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मारा? कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचि कलिहि, इस अपवित्र कलयुग को क्यों स्थापित किया महाराज परीक्षित? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया भक्ति महारानी ने कि चलो महाराज परीक्षित ने कलयुग को तो स्थापित कर दिया, लेकिन भगवान क्या कर रहे थे? भगवान को तो सब पता। करुणा पारेण हरिणा, भगवान हरि तो करुणा वरुणालय है। करुणा पारेण, वो करुणा अपार है। अपार माने समुद्र, समुद्र का एक नाम है अपार। समुद्र को ही अपार कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पदवाक्य प्रमाण पारावारीणा, तो अपार माने समुद्र। करुणा पारेण, जो करुणा के समुद्र हैं ऐसे भगवान हरिणा, उन हरि के द्वारा अधर्मः कथमीक्षते,
भगवान अधर्म को कैसे सहन करते हैं, कैसे देखते हैं। आखिर ये अधर्म हो रहा, भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, कैसे सहन करते हैं। और भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, भगवान इस अधर्म को, इस कलयुग को एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं, उनकी शक्ति में तो कोई संदेह नहीं। फिर भगवान इस अधर्म को सहन क्यों करते हैं? इमम में संशयम छिंदी, भक्ति महारानी ने कहा मेरे इस संशय को आप दूर करो। वास्तव में ये दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न जो परीक्षित के विषय में है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा प्रश्न हमारे आपके सबके मन में रहता है। जितने लोग यहां बैठे, किसी व्यक्ति के सामने धर्म अधर्म की चर्चा करो, ये अधर्म हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो व्यक्ति तुरंत उसके मन में आता कि ये भगवान तो सब जानते हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर भगवान क्यों नहीं इन सब चीजों को ठीक करते। ये सामान्यतया प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आता है, भक्ति महारानी के मन में भी है। ये संकेत है, तुम भी भक्ति करोगे तो ऐसे प्रश्न तुम्हारे मन में भी आएंगे, और उस प्रश्न से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, उसका सटीक उत्तर क्या है वो प्राप्त करने की आवश्यकता। नारद जी ने कहा आप सुनो इसका उत्तर। यस पृष्ठस्त्वया बाले, यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणम कुरु। अगर तुमने प्रश्न किया है बाले, हे भक्ति महारानी, तो प्रेमतः श्रवणम कुरु, प्रेम से इसको अब सुनो। सर्वम बक्ष्यामि ते भद्रे, हे देवी, तुम्हारे लिए मैं सब बताऊंगा, सब कहूंगा, और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। देखो ये कलयुग अपने समय पर आया है। किस समय पर आया? नारद जी ने कहा यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदंगतः, जिस दिन भगवान मुकुंद अपनी लीला को पूर्ण करके वैकुंठ गए, तद दिनात कलिरायात, उसी दिन कलयुग आ गया। जिस दिन कृष्ण भगवान की लीला पूर्ण हुई उसी दिन कलयुग आ गया। भगवान की लीला पूरी हुई, कलयुग की लीला शुरू हो गई। तद दिनात कलिरायात सर्व साधन बाधक, समस्त साधनों का बाध करने वाला कलयुग आ गया। राजा परीक्षित को मिला दिग्विजय के क्रम में, लेकिन राजा परीक्षित ने उसे क्यों छोड़ दिया? कहते न मया मारणीयोयम। राजा परीक्षित ने विचार किया कि न मया मारणीयोयम, ये कलयुग है तो दुष्ट, लेकिन मेरे द्वारा इसका वध हो ये ठीक नहीं। कारण, एक कारण तो ये था कलयुग ने शरणागति कर ली थी राजा परीक्षित। शरणागति अगर कोई कर ले तो फिर कैसा भी हो उसके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। ये अलग धर्म है, शरणागति की महिमा है। अगर किसी जीव ने शरणागति कर ली, उसके बाद भी आप उसके साथ तराजू पे तौल करके न्याय करने लगो, फिर वो शरणागति का कोई मतलब नहीं हुआ। अगर व्यक्ति शरणागति कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके पास रक्षा की याचना करने आया। उस स्थिति में उसकी योग्यता का विचार, उसके गुण दोष का विचार करना अपराध माना जाता। भगवान भी नहीं करते। हाँ, भगवान भी कहते तुम मेरी शरण में अगर आओ तो मैं तुम्हारे गुण दोष का विचार नहीं करूंगा। आए शरण तजऊ नहीं ताहू, अगर शरण में आया तो मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। शरण में नहीं आया तब निर्णय करूंगा कि ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, हिसाब होगा। फिर तब तो तराजू पे तौल करके हिसाब होगा, एक एक कर्मों का हिसाब होगा। लेकिन अगर शरण में आ गया तो भगवान कहते हैं फिर मैं कुछ विचार नहीं करूंगा, मैं उसे स्वीकार कर लूं। ये शरणागति धर्म है, यह भी धर्म है। तो महाराज परीक्षित भी धर्मात्मा है। परीक्षित ने विचार किया कलयुग ने शरणागति की है, तो अब मैं इसे अगर मारूं तो शरणागत धर्म नष्ट हो जाए। इसलिए राजा परीक्षित ने उसे छोड़ दिया। और दूसरा कारण, सारंग इव सारभुक। राजा परीक्षित ने सोचा कि कलयुग में दोष तो बहुत है, लेकिन एक अच्छाई भी है
क्या अच्छाई है? बोले जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी में बहुत दोष है। वो मक्खी है, पहले तो मक्खी ही है, मक्खी से लोग दूर भागते हैं। कोई बहुत अच्छी प्रजाति नहीं है उसकी, मक्खी की प्रजाति, वो भी देखने में भी बड़ी सुंदर नहीं होती, कितना भयानक मुंह होता है उसका, काट ले तो भयंकर पीड़ा भी होती है, मर जाने के बाद उसके शरीर का भी कोई उपयोग नहीं। दुनिया में तो और पशुओं का उपयोग भी है, सब कुछ दोष ही दोष है उस मधुमक्खी में। लेकिन एक विशेषता है कि वो फूल के ऊपर बैठकर रस को निकाल करके एक एक कण रस का संग्रह करके जो मधु बनाती है, वो काम कोई नहीं कर सकता। आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, लेकिन कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो उड़ करके जाए और फूल पर बैठ करके रस पी ले, फूल का भी कोई नुकसान न हो और मधु तैयार हो जाए। अगर बनी होती तो सरकार क्या करती? बोले सरकार तब तो ऐसे ही वो मशीनों को लगा देती, मधु बनने लगता, फिर मधुमक्खी पालन की व्यवस्था ही बंद हो जाती। तो उस मधुमक्खी में सारे दोष हैं, लेकिन एक विशेषता है जो किसी में नहीं। इस कारण से उस मधुमक्खी को भी पाला जाता है। पाला का मतलब उसका रक्षण होता है, उसकी भी रक्षा की जाती। चलो भाई, तुम्हारी भी उपयोगिता है, दोस्त तो बहुत है तुम्हारे में, हम सावधानी पूर्वक तुम्हारा पालन करेंगे। मधुमक्खी पालने वाला व्यक्ति मधुमक्खी से सावधान भी रहता, कहीं काट न ले, सब उपाय करके तब उसके पास जाता, उसके गुण को जानते हो। उसी प्रकार से कलयुग में दोष बहुत है, सावधान रहना। लेकिन कलयुग की एक विशेषता है जिस कारण से महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। वो विशेषता क्या है? नारद जी कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिल सकता कलयुग में, न योगेन समाधिना, योग करने पर और समाधि से जो फल नहीं मिल सकता कलयुग में, तत्फलम लभते सम्यक, वो फल ठीक ठीक उसी प्रकार से लभते प्राप्त हो जाएगा कलयुग में। कैसे? बोले कहते हैं केशव कीर्तनात्, भगवान केशव का कीर्तन करो, उनका गुण गाओ, उनकी कथा सुनो, उनका नाम लो, तो वो सब फल प्राप्त हो जाएगा जो फल तपस्या से मिलता है, जो योग से मिलता है, जो समाधि से मिलता है। यत् फलम नास्ति तपसा, यहां तो नास्ति कहा है। जब फलम नास्ति तपसा, जो तपस्या से नहीं मिल सकता वो भी मिल जाएगा, जो योग से भी नहीं मिल सकता वो फल मिल जाएगा, जो समाधि से फल नहीं मिल सकता वह भी फल भगवान के कीर्तन से, भगवान नाम स्मरण से प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये कलयुग बहुत अच्छा है। सब ने कलयुग की निंदा की, प्रसंग आया तो गोस्वामी जी ने भी कलयुग की निंदा की। कलयुग के सारे धर्म का वर्णन किया उत्तरकांड में, कलयुग में क्या क्या होगा। लेकिन जब समय आया तो गोस्वामी जी ने कलयुग की प्रशंसा भी की। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग समजुग आन नहीं, इससे बढ़िया तो कोई जुग ही नहीं है। हाँ, ये सबसे बढ़िया है। कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। ये कलयुग तो बड़ा अच्छा है, इससे बढ़िया कोई युग नहीं। बोले इतनी बड़ी प्रशंसा क्यों की? बोले देखो, जिसके राज्य में रहो तो उसकी भी थोड़ी प्रशंसा करनी पड़ती है। रहना तो कलयुग में ही। आप दिन भर कहो कि सतयुग बहुत अच्छा है, त्रेता बहुत अच्छा है, कलयुग बहुत खराब है, कलयुग बहुत खराब है, तो क्या होगा? क्या कर पाओगे? रहना तो इसी युग में। कलयुग भी कहेगा, ये दिन भर हमारी निंदा करता है, इसको एक पटकनी और दो, और पटकनी दे देगा। हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि महाराज, जो कलयुग की ज्यादा निंदा करता है उसको कलयुग और पटकनी देता है। तो इसलिए निंदा भी नहीं करनी। वैष्णव तो किसी की निंदा नहीं करता, सबकी निंदा छोड़ दे और केवल भगवान का गुणगान करे, निंदा किसी की न करे।
वही सच्चा वैष्णव होता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। वैष्णव किसी की निंदा नहीं करता। लोग कहते हैं ये वैष्णव है, ये उनकी निंदा करते हैं, ये अमुक विषय की निंदा करते हैं, ये अमुक विषय की निंदा करते हैं। बोले तुम जानते ही नहीं, वैष्णव तो एक चींटी से भी द्रोह नहीं करता, वो किसी से क्यों द्रोह करेगा। वैष्णव तो अपने आराध्य को कण कण में देखता है। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोर पानी। ये वैष्णव का दृष्टिकोण। वैष्णव सब में अपने प्रभु को देखता है। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। तो कलयुग की इस विशेषता को देखकर गोस्वामी जी ने भी कहा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। और कलयुग की एक विशेषता और है। वो विशेषता क्या है? कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इसका मतलब कलयुग में मन से कोई पुण्य करो तो उसका फल होगा, लेकिन मन से कोई पाप हो गया तो उसका कोई फल नहीं होगा, अर्थात आपको पाप नहीं लगेगा। आप मन में सोच रहे हो हम दान करें, यज्ञ करें, गंगा स्नान करें, तो मन से आपने इस पुण्य का स्मरण किया तो आपको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन मन में कोई पाप आ गया तो कलयुग में उसका प्रभाव नहीं रहता है। इतनी छूट भगवान ने दे रखी है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। लेकिन आप इसका मतलब ये मत सोच लेना कि मन से पाप सोचने पर पाप नहीं लगता, तो सोचने में क्या लगा है, चलो सोचें। बोले सोचते रहोगे तो एक दिन फिर वो पाप तुम्हारे जीवन में आ ही जाएगा, इसलिए सोचने से भी बचना चाहिए। बुद्धिमानी तो ये, अगर ये सोच लो कि पाप के विषय में सोचने से, चिंतन करने से तो पाप लगता नहीं, तो चलो चिंतन करें, क्या दिक्कत है। बोले नहीं, बार बार विषय का चिंतन करने पर वह विषय आ ही जाता है। संगात संजायते कामः, उन विषयों का चिंतन हुआ तो उन विषयों का संग होने लग जाएगा और फिर धीरे धीरे उसी में प्रवृत्ति बन जाएगी। नारद जी ने शंकाओं का समाधान किया। नारद जी ने कहा देखो, इस कारण से राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। और भगवान सब कुछ देखते हैं फिर भी भगवान सहन करते हैं, ये क्यों? तो नारद जी कहते हैं भगवान का ही बनाया हुआ सब कुछ है। ये कलयुग को भी तो भगवान ही ने बनाया, और उसका जब समय आ गया तो भगवान उसको कैसे रोकें। भगवान कहते हैं ये युग धर्म है। अयम युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग धर्म है, इस युग में ऐसा ही सब होगा, उल्टा पलटा। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष को हम दोष दें ये ठीक नहीं, ये तो युग धर्म है। अयम युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये तो युग धर्म है, किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई जब कलयुग का यही धर्म है, कलयुग में यही होना है तो फिर होने दो। बोले ये अभी ठीक नहीं। कैसे? बोले जैसे हमारे आपके जीवन में ये तय है कि हम आप सब मरेंगे, मरेंगे, निश्चित मरेंगे, ये सबको पता है, हमको भी पता, आपको भी पता। अब कोई व्यक्ति सोच ले कि जब मरेंगे ही और यही होना तय है तो चलो आज ही मर जाएं, अलकनंदा में कूद जाएं, 1 मिनट में काम पूरा हो जाए। बोले तब पाप हो जाए। क्या पाप होगा? बोले आत्महत्या का पाप लग जाए। बोले जब वही होना है तो वही तो हम कर रहे हैं, फिर पाप क्या? बोले वो अपने समय पर जब आएगी परिस्थिति तो हो जाएगा, लेकिन जब तक वो परिस्थिति ना आए तब तक अपने मृत्यु से स्वयं को बचाने की जरूरत है। यावत बुद्धि बलोदया, शास्त्र कहता है यावत बुद्धि बलोदया, जब तक बुद्धि और बल काम करे तब तक मृत्यु से बचने का प्रयत्न करना चाहिए, और इसके बाद भी ना हो तब फिर स्वीकार कर लेना चाहिए, ये विधि। और जबरदस्ती मरना है ही तो चलो आज ही मर जाएं, बोले तो आत्महत्या का पाप लगेगा। वही स्थिति कलयुग में, ये सब अधर्म बढ़ेगा, होगा,
लेकिन हम आज ही मान लें कि जब यही होना है तो ठीक है, होने दो, हम भी उसी में शामिल हो जाएं और उसी अधर्म को बढ़ाने में लग जाएं, बोले तब हम दोषी हो जाएंगे। जब तक बुद्धि काम करे, जब तक विचार काम करे और जब तक शक्ति हो, तब तक उस धर्म को बचाने की आवश्यकता है और अधर्म को रोकने की आवश्यकता। यही शंका मन में आ रही होगी आपके भी कि जब यही होना था तो इतनी बात क्यों बता रहे हैं, ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये गड़बड़। बोले हाँ, होना तो वही है, लेकिन फिर भी हमारा धर्म यही कहता है कि हम उसे बचाने का प्रयत्न करें। एक महात्मा थे, नाव में बैठे जा रहे थे, बहुत से लोग बैठे थे, नाव में पानी भरने लगा। नाव में पानी भरने लगा तो बाबा जी अपने कमंडल से जल निकाल निकाल करके बाहर फेंकने लगे। फिर भी वो पानी भरता रहा। नाविक ने कहा अब नाव डूब जाएगी। महात्मा ने अपने कमंडल से जल फेंकना बंद कर दिया, बैठ गए। बोले अब डूब जाएगी तो डूब जाएगी। जब तक बचाने का प्रयत्न था तब तक प्रयत्न किया और प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो हम निर्दोष हैं, नहीं तो हम परमात्मा की दृष्टि में दोषी हैं कि हमने उस कलयुग के अधर्म में सहयोग किया। ये है। फिर तो नारद जी ने कहा अतस्तु पुंडरीकाक्षः, इसीलिए भगवान पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः, सब कुछ देखते हैं, सहन करते हैं, क्योंकि कलयुग का यही धर्म है। चलो छोड़ो। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। भक्ति महारानी ने कहा आपकी जय हो, आपने तो मेरी शंका मिटा दी। शंका जो है ना, ये सूल के तरह व्यक्ति को दुख देती है। संदेह व्यक्ति को चैन से रहने नहीं देता। किसी विषय को लेकर संदेह हो जाए तो फिर आप कितने परेशान होते हैं। किसी भी विषय को लेकर के हो, संदेह व्यक्ति को शांति से बैठने नहीं देता। संदेह का निराकरण होना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं अगर संदेह बना रहा तो तुम्हारा विनाश हो जाए। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा का विनाश हो जाता है। इसलिए संशय जितनी जल्दी हो सके दूर कर लेना चाहिए, और संशय को दूर करने के लिए ही सत्संग किया जाता है। ये सत्संग क्यों है? बोले जीवन के विषय में जो संशय है, धर्म के विषय में संशय, अधर्म के विषय में संशय, पाप पुण्य के विषय में संशय है, जीवन मरण के विषय में संशय है, लोक परलोक के विषय में जो संशय है, इन सारे संशयों को दूर करने के लिए ही तो सत्संग है। ये सत्संग क्यों है? बोले यहां आकर के इस संशय को हम दूर कर ले। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ावन। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये सत्संग भगवान की कथा संशय रूपी विहंग को, पक्षी को उड़ा देती। पक्षी बैठा हो न भाग रहा हो, ताली बजाओ उड़ जाएगा। कर तारी। एक महात्मा ने कहा भाई ये कथा केवल संशय रूपी पक्षी को ही भगाती है कि और कुछ काम करती? बोले और भी काम करती। बोले क्या करती? बोले राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर, राम जी की सुंदर कथा को करो। बोले क्या होगा? बोले तारी है, तुमको तार देगी, तुमको संसार से पार कर देगी और तुम्हारे जीवन के संशय को भी दूर कर देगी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन। बड़ी प्रसन्न हुई भक्ति महारानी। भक्ति महारानी ने कहा जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते। भक्ति ने सत्संग की महिमा कही। भक्ति महारानी कहते हैं जयति, आपकी जय हो, हे देवर्षि आपकी जय हो। जयति जयति, क्यों जय हो? बोले जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य। कायाधव, कायाधव माने कयाधु के पुत्र। कौन? बोलो भाई, कथा सुनते हैं ना, याद रखना चाहिए ना। तो कयाधु के पुत्र कौन है? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी का एक नाम है कायाधव, कयाधु के पुत्र। जैसे कुंती के पुत्र कौन्तेय, कौशल्या के पुत्र कौशलेय,
उसी तरह कयाधु के पुत्र कायाधव, तो कहते हैं कायाधवस्ते, हे मुनिवर, आपके एक वचन को सुनकर, वचन रचनमेकम, आपकी वाणी के एक वचन को सुनकर और उसी को धारण कर लिया। किसने? प्रहलाद जी ने। क्या धारण कर लिया? बोले नारद जी ने बता दिया। नारद जी ने यही कहा था, जीवन में सब प्रकार से निर्भय होना है तो राम नाम का आश्रय ले लो। बस इस एक वचन को प्रहलाद जी ने ठीक ठीक से पकड़ लिया। बाकी तो नारद जी ने बहुत सुनाया है, 10,000 वर्ष तक गर्भ में रहकर प्रहलाद जी ने सत्संग किया है, लेकिन एक बात पकड़ ली, एक बात पकड़ ली और उसी से प्रहलाद जी का परम मंगल हो गया। क्या पकड़ लिया? बोले भगवान का नाम समस्त भय को दूर करने वाला। आग में भी बैठे तो राम राम करते बैठ गए, नहीं जले। हिरण्यकश्यपु ने पूछा तुम जले नहीं? प्रहलाद जी ने यही उत्तर दिया, राम नाम जपताम कुतो भयम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते दुना। भक्ति महारानी कहती, हे मुनिवर, आपके एक वचन का आश्रय लेकर कयाधु के पुत्र प्रहलाद का कल्याण हो गया। और एक नहीं, 2 उदाहरण दिया भक्ति महारानी। कोई गांठ एक बार बांधी जाए तो ढीली हो सकती है, लेकिन 2 गांठ लगा दी जाए तो पक्की हो जाती है। द्विरबद्धम सुबद्धम। भक्ति महारानी ने कहा, ध्रुव पदम अपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने आपके उपदेश को सुना और आपने कान में एक ही उपदेश दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी उसी पे टिक गए और जप करने लगे। परिणाम क्या हुआ? बोले ध्रुव को ध्रुव पद मिल गया। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, सकल कुशल पात्रम, आप साधारण पात्र नहीं। जिस पात्र में दिव्यता भरी हो उसको कहते हैं कुशल पात्र, और जिसके अंदर कोई दिव्यता न हो, दुर्गुण भरा हो, उसको कहते हैं कुपात्र। लोग कहते हैं बड़ा कुपात्री आदमी। हमारे नाना जी थे, जब किसी के ऊपर नाराज हुए बच्चों के ऊपर, तो कहीं बड़ा कुपात्री आदमी, ऐसे ही कहते, बोले बड़ा कुपात्री। कुपात्री का मतलब जिसके अंदर कुत्सितता भरी। भक्ति महारानी ने कहा, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। आप समस्त कुशल के पात्र हैं, समस्त कल्याण आप में निहित है। हे ब्रह्मपुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूं। भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, आपकी चिंता दूर होगी। वृथा खेद ऐसे बाले, अहो चिंता तुरा कथन। क्यों चिंतित होती है? घबराओ मत, तुम्हारी चिंता दूर हो। साधु का यही काम है। साधु महात्माओं के पास कोई आता है तो दुखी होकर के ही आता है, ऐसे तो कोई आता नहीं, कोई न कोई समस्या लेकर के आता है। तो महात्मा क्या करते हैं? बोले महात्मा यही कहते हैं, चिंता मत करो, दुख दूर हो। बोले बड़े घमंडी आदमी हो भाई, सारी दुनिया का दुख दूर करने का तुम्ही ने ठेका ले रखा। तो कहते नहीं नहीं, हम अपने ऊपर गर्व नहीं करते कि हम तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। तुम दुखी होकर के आए हो, हम तुम्हारे दुख को सुनेंगे और सुन करके ठाकुर जी को सुनाएंगे, और ठाकुर जी सुन रहे हैं दुख तो ठाकुर जी दूर करेंगे, हम थोड़ी दूर कर पाएंगे। नारद जी ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा, आओ मेरे दरबार में आ जाओ, बैठो, हम सब दुख दूर कर देंगे। नारद जी ने नहीं कहा। नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर। नारद जी कहते हैं, कृष्ण के चरणाम्बुज का स्मरण करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। एक पंक्ति में बहुत बड़ी बात नारद जी ने कही। यही एक पंक्ति अगर हम समझ लें तो हमारे जीवन के सारे भ्रम दूर हो जाए। हम समझ नहीं पाते, सुन लेते हैं, फिर सोचते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या ऐसा हो भी सकता है?
इस उहापोह में हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। एक पंक्ति में केवल नारद जी ने इतना ही कहा है, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, दुखम गमिष्यति, दुख चला जाएगा। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? अगर इस पे विश्वास नहीं है, इसका मतलब नारद जैसे महापुरुष की वाणी पर आपको विश्वास नहीं, भगवान जैसे परम तत्व के चरणारविंद पर भरोसा नहीं है। तो जब इतने बड़े महापुरुष की वाणी पर और भगवान के चरणारविंद पर भरोसा नहीं, तो दुनिया की कोई भी युक्ति, दुनिया का कोई उपाय तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता। भटकते रहोगे, आज यहां भटकोगे, कल वहां भटकोगे, कितनी दुकानों पर दौड़ोगे पता ही नहीं, माल कहीं नहीं मिलेगा, बुकिंग भले करा लो। एक सज्जन तो कह रहे थे, महाराज मैं आपको बताऊं, व्यासपीठ से कह रहा हूं, भागवत जी सामने, बहुत नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन उनसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि ऐसे शब्द उनके हों। एकांत में बैठे थे और बड़ी सहजता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज सबसे बढ़िया व्यापार तो यही है, धर्म का व्यापार। क्यों? बोले दुनिया के व्यापार में माल दिखाना पड़ता है, कुछ माल देना पड़ता है, तब पैसा आता है। यहां तो सब हवा में है। हाँ, ऐसे ही शब्द थे महाराज। और कुछ लोग जानते होंगे जिनको मैंने बताया होगा, उन्होंने कहा ये सबसे बढ़िया माल मिलेगा, इसकी केवल गारंटी दी जा रही, विश्वास दिलाया जा रहा है। कब मिलेगा, कहां मिलेगा पता नहीं, चल रहा, बुकिंग हो रही, और आज तक माल की डिलीवरी कहीं नहीं हो पा रही। क्या बात, इतना बढ़िया व्यापार कैसा, कहां मिलेगा? बंधुओं, और हंस करके कह रहे थे, बड़े सामान्य व्यक्ति और बड़े प्रसिद्ध नामचीन व्यक्ति, और इस जगत में, आध्यात्मिक जगत में उनका भी एक नाम माना जाता। ऐसे क्या मतलब? इसका मतलब है कि वो तुम्हारे अंदर वो भावना है, तभी ऐसी वाणी निकल रही है। बस एक तर्क है मेरे पास, जो चित्त में होता है वो कहीं न कहीं वाणी में आ जाता है, वो कहीं न कहीं प्रकट हो जाएगा किसी न किसी रूप में। तो महाराज नारद जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे सारे दुख को दूर कर। नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, दुख चला जाएगा। और उदाहरण दिया, नारद जी कहते हैं, द्रौपदी च परित्राता, द्रौपदी से ज्यादा किसी के जीवन में दुख आया होगा? पूरी महाभारत आपने सुनी है, पढ़ी है, द्रौपदी से ज्यादा दुख किसी के जीवन में आया हो तो बताओ। 5 बेटे मर गए, राज्य चला गया, पति जंगल जंगल भटके, जुआ में, बाजी में द्रौपदी को लगा दिया, भरी सभा में कपड़ा उतार दिया गया, उसके बाल खींचे गए एक पट्ट महिषी के। जो पट्ट महिषी, जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ में जब वो साम्राज्ञी बनी, उस द्रौपदी का इतना बड़ा अनादर अपमान। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया? केवल कृष्ण के चरणों का ही स्मरण किया था और कुछ नहीं। द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात, नारद जी कहते हैं, कौरव के कश्मल से, दुख से द्रौपदी का परित्राण जिन कृष्ण ने किया, उन कृष्ण पर भरोसा करो। तंत्र मंत्र जादू टोना पर भरोसा न करो, चमत्कार पर भरोसा मत करो, कृष्ण पर भरोसा करो। नारद जी कहते हैं, पालिता गोप सुंदरिया, जिन कृष्ण ने गोप सुंदरियों का पालन किया, गोपियों का पालन किया, स कृष्ण क्वापि नो गतः, वो कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में ही कृष्ण ने ऐसा किया, आज भी वो कृष्ण हैं, कहीं गए नहीं हैं। लेकिन वो कहीं गए नहीं हैं, ये विश्वास हमको आपको नहीं। हमको आपको लगता है अरे तब किए थे कृष्ण, आज थोड़ी करेंगे। नारद जी कहते हैं, ऐसा मत सोचो। पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः। और तुम तो भक्ति हो, तुम तो भगवान को बहुत प्रिय हो, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान दौड़े चले आते हैं। हाँ, अब भक्ति की महिमा बता रहे हैं नारद जी।
नारद जी कहते हैं त्वया हूतस्तु भगवान, तुम्हारे बुलाने पर भगवान याति नीच गृहेष्वपि, नीच से नीच प्राणी के घर में भी भगवान चले आते हैं अगर आप बुलाती हो। क्या संकेत है? संकेत यही है कि भक्ति कैसे भी नीच से नीच प्राणी के अंदर हो, लेकिन अगर भक्ति है तो उस भक्ति के बुलाने पर भगवान वहां आ जाते हैं। हे देवी, आप चिंता मत करो, आपको मैं जन जन में प्रतिष्ठित कर दूंगा और इसके लिए मैं उत्सव करूंगा। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को धैर्य धारण कराया और नारद जी ने कहा ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए मैं उपाय करता हूं। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को गीता सुनाई, उपनिषद सुनाया, वेदांत सुनाया। न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। अंत में नारद जी बड़े व्याकुल हुए, इतना वेद वेदांत सुनाने के बाद भी ज्ञान वैराग्य ऐसे ही पड़े रहे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि, आपका प्रयास निष्फल नहीं होगा, आप सत्कर्म करो कि ये ज्ञान वैराग्य उठ जाएंगे। नारद जी ने पूछना चाहा कि कौन सा सत्कर्म करें, तब तक आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ने सोचा अब कौन सा सत्कर्म करें। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा देवी आप अब यहीं विराजो, हम जा रहे हैं पता लगाने के लिए। बोले क्या? बोले सत्कर्म क्या है, जिस सत्कर्म के करने पर ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे वो सत्कर्म क्या है, मैं पता लगाने के लिए जा रहा हूं। तत्र द्वावपि संस्थाप्य, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को वहीं छोड़कर निर्गतो नारदो मुनि, नारद मुनि चल पड़े। तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य, तीर्थ तीर्थ में जाकर के नारद जी ने महात्माओं से संतों से पूछना शुरू किया, बताओ वो कौन सा सत्कर्म है जिस सत्कर्म के करने पर ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। पृच्छन मार्गे मुनीश्वरान, रास्ते में जो महात्मा मिल जाए सबसे पूछे। किसी ने उत्तर नहीं दिया। किसी ने कहा असाध्य है, किसी ने कहा इसका उत्तर तो है लेकिन मिलना बड़ा कठिन है। बोले तो ये कौन सा उत्तर हुआ? बोले उत्तर तो है लेकिन मिलना बड़ा कठिन है। बोले तो ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। एक व्यक्ति था, उसने कहा एक घोड़ी है, बहुत तेज दौड़ती है, हवा से बात करती है, कान उसके ऐसे खड़े रहते हैं, टाप उसके पड़ते हैं जमीन पर तो चिंगारियां निकलती हैं। बोले अच्छा, लेकिन मर गई। तो क्या मतलब निकला? बहुत अच्छी थी, मर गई, तब इतनी प्रशंसा का मूल्य क्या निकला? कुछ नहीं। तो नारद जी से बहुत देश लोगों ने कहा नहीं नहीं इसका उत्तर तो है लेकिन असाध्य है। बोले असाध्य है तो फिर उत्तर क्या? हम तो साध्य उत्तर चाहते हैं। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। नारद जी जा रहे थे और नारद जी ने अंत में सोचा आप कहां चलें। तो नारद जी आए कहां? बोले बद्रिकाश्रम धाम, यहीं आए जहां आप आए। नारद जी ने सोचा आप यहीं चलें, उत्तराखंड में ही उत्तर मिलेगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो उत्तराखंड में ही मिलता। नारद जी आए और नारद जी आए तो देखा महाराज यहां मिल गए चार महात्मा, बड़े विलक्षण महात्मा, बड़े अच्छे महात्मा महाराज, चार महात्मा। न उनके पास आश्रम था, न मठ था, न मंदिर था, न कपड़े थे, न कमंडल था, यहां तक कि आसन भी नहीं था, कुछ नहीं, एक माला भी नहीं रखते थे भजन करने के लिए, कुछ नहीं। और परम भक्त थे। बोले ऐसा कैसे हो सकता, बिना माला के भी भजन होता? बोले हाँ, ये सब साधन केवल व्यक्ति की प्रवृत्ति के लिए, वस्तुतः इन सब से उपरत होकर के अपने मन को, चित्त को सदा सर्वदा के लिए भगवान में लगा देना, यह परम उद्देश्य है। प्रारंभिक स्थिति में सब ठीक है, लेकिन चरमा अवस्था तो वही। चार भाई मिले महाराज, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों विरक्त महात्मा, 5 वर्ष के बालक, देखत बालक। तुलसीदास जी कहते हैं
देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लैलीना, ब्रह्मानंद सदा लैलीना, ब्रह्मानंद सदा लैलीना। देखत बालक, देखने में बालक, लेकिन बहुकालीना, बड़े पुराने हैं महाराज। कितने पुराने हैं? बोले पंचहाजन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा, हैं तो 5 ही वर्ष के, लेकिन पूर्वेशामपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। क्या नाम है इनका? बोले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भाई। ये ब्रह्मा जी की प्रथम संतान है और चारों महात्मा बन गए। सोचो, आज किसी का बेटा महात्मा बन जाए तो व्यक्ति सिर पकड़ के रोता, अरे हमारा बेटा साधु बन गया। ब्रह्मा जी के 4 बेटे एक ही बार में साधु बन गए महाराज, महात्मा बन गए, विरक्त हो गए। और ये चारों भाई लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रिक जीविना, इनको जीने के लिए केवल एक चीज चाहिए। हमको आपको जीने के लिए कितनी चीज चाहिए? पानी चाहिए, भोजन चाहिए, दवा चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, मोबाइल चाहिए। हाँ, मोबाइल न मिले तो आज का आदमी मर जाएगा। हाँ, छीन लो किसी से मोबाइल, 5 दिन के बाद वो पागल हो जाएगा। उससे कह दिया जाए अब जीवन में तुमको मोबाइल यूज करने के लिए नहीं दिया जाएगा, उसी दिन से वो सोचते सोचते मुझे लगता अधिकतम 5 दिन बीतने के बाद वो पागल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हमारे आपके लिए जीवन में जीने के लिए इतनी वस्तुएं चाहिए, तब भी नहीं चैन से जी पा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं महाराज लोग हमको जीने नहीं दे रहे। अरे तुम जी नहीं पा रहे हो, लोग कहते हैं लोग हमको नहीं जीने दे रहे। कोई तुमको जीने नहीं दे रहा, जबकि तुम अपने ही दुर्गुणों के कारण ठीक से जी नहीं पा रहे। और ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बोले इनको जीने के लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, एक चीज की केवल जरूरत है बस। क्या बोले? कथा मात्रैक जीविना, कथा मात्र, इसीलिए मात्र शब्द लगाया। ये मात्र जो होता है तद व्यतिरिक्त समस्त वस्तुओं का निराकरण करने के लिए मात्र शब्द का प्रयोग होता है। भोजन मात्र, तो भोजन मात्र का मतलब केवल भोजन बस, और कुछ नहीं। तो कथा मात्रैक जीविनः, केवल कथा मात्र इनके जीवन का आधार है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कथा मिलती रहे तो ये जीवित रहें, और कथा न मिले तो मर जाएं। कथा ही भोजन, कथा ही कपड़ा, कथा ही घर, कथा ही मकान, कथा ही जीवन, कथा ही सब कुछ। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगली पंक्ति में कहा, आशा बसन व्यसन यह तिनहि, आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई ताह सुनहि, रघुपति चरित होई ताह सुनहि, रघुपति चरित होई ताह सुनहि। आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई ताह सुनहि। कथा मात्रैक जीविना, कथा ही जीवन है, कथा के बिना ये नहीं रह सकते। बोले तब तो भाई जिस चीज के बिना व्यक्ति न रहे वो चीज हर जगह मिलनी चाहिए। तो ये चारों भाई क्या करते? बोले चारों कथा कहते हैं और चारों कथा सुनते हैं। कोई मिले ना मिले, एक वक्ता बन जाते हैं और 3 श्रोता बन जाते हैं और कथा सुनाते हैं। फिर वो थक जाते हैं तो वो जाकर के श्रोता बन जाते हैं और उन 3 श्रोता में से एक आकर के वक्ता बन जाते हैं, फिर कथा सुनते हैं। ये क्रम कभी समाप्त नहीं होता। और इनका एक मंत्र है, 5 अक्षर का मंत्र, ये निरंतर जपते रहते हैं चारों भाई।
पंचाक्षरी जप परा। ये कौन सी पंचाक्षरी? वो प्रसिद्ध पंचाक्षरी नहीं, यहां पर हरि ही शरणम, बस हरि ही शरणम एवं ही नित्यम येषाम मुखे वचः। इन चारों के मुख में सदा यही रहता, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरि शरणम, इसी मंत्र का संकीर्तन करते हुए चारों भाई बद्रिकाश्रम में विराजमान थे। नारद जी आए, नारद जी ने प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी के बड़े भैया हैं ये भी ब्रह्मा ही के पुत्र हैं, बड़े भाई। नारद जी ने भी वही किया जो बड़े भाइयों ने किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर वो भी भगवान के भजन में लग गए। नारद जी ने कहा, हमारी ये चिंता है, इस समस्या से हम ग्रस्त हैं, आप कोई उपाय बताओ। सनत कुमार ने कहा, सनकादिकों ने कहा, मां चिंताम कुरु देवर्षे, हे देवर्षि चिंता मत करो। हर्षम चित्ते समावह, सनकादिकों ने कहा चिंता मत करो, प्रसन्न हो जाओ। बोले महाराज अभी मेरे प्रश्न का उत्तर मिला नहीं, समस्या का समाधान नहीं हुआ, हम कैसे प्रसन्न हो जाएं? सनकादिक कहते पहले प्रसन्न हो जाओ, उत्तर मिल जाएगा, चिंता मत करो। आ गए हो तो अब समाधान होगा, अभी तो प्रसन्न हो जाओ, समझ लो कि उत्तर मिल गया। उपायः सुख साध्योयम, इसका उपाय बड़ा सरल है। सुख साध्य का मतलब बहुत सरल, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल उपाय है। क्या उपाय है? सनकादिकों ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ठीक हो जाए।